Okay. So, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Good morning, ma'am. So we continue our chapter 4, materials, metals and non-metals. हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चल रहा था हमारा। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. ओके, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ लिया था। पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज Yes. ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन करा के देखा था, यानी ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा के देख ली थी, नॉन मेटल की रिएक्शन भी करा लिया था, है ना। आज हमको पढ़ना है इसका बी, जो कि है रिएक्शन विद वाटर। अब हम वाटर के साथ मेटल की क्या रिएक्शन होती है, नॉन मेटल्स की क्या रिएक्शन होती है, आज हम ये समझेंगे। रिएक्शन विद वाटर, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, तो Yes, ध्यान ma'am. दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। Yes, ma'am. देखिए, जब हम रिएक्शन विद वाटर कराते हैं, है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें आप समझ लीजिए, आपको पेज नंबर 48 निकालना है आपकी बुक का, है ना। इसमें देखिए, अब देखते हैं हम हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं। तो जो सोडियम है, सोडियम हमारा मेटल है ना, इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट विगोरसली मीन्स होता है वेरी फास्ट, है ना, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ओके आराध्या, ओके, गुड मॉर्निंग आराध्या, बहुत दिनों बाद देखा तुम्हें, Good ठीक है? morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, इसके बाद ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। देखिए, जब सोडियम जो है वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये विगोरसली वेरी फास्ट रिएक्शन करता है और बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसी वजह से इसको केरोसिन, है ना, केरोसिन में स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से क्यों केरोसिन में क्यों रखते हैं, केरोसिन में इसलिए रखते हैं कि ये वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। यदि ये वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो अपने आप इसमें फायर प्रोड्यूस होती है, अपने आप ये साउंड के साथ, है ना, बर्स्ट हो जाता है और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4, एक्टिविटी अपनी 4.5। ओके,
इसमें ये क्लास चल रही होती है, आप लोग स्कूल आते तो इसको दिखाते, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, एक 250 ml हमने बीकर ले लिया, 250 ml का हमने एक बीकर लिया, बीकर नहीं आप ग्लास ले सकते हो, है ना, ग्लास टम्बलर, फिल हाफ और फिल विद वाटर, इसको हमको हाफ वाटर से फिल करना है। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, सोडियम का बहुत छोटा सा, है ना, एक चावल जितना होता है राइस, है ना, उतना, उससे भी छोटा आपको एक पार्ट लेना है। ओके, सोडियम मेटल ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर में रख के आप अच्छे से ड्राई करेंगे। एंड करना नहीं है, सब समझना है आपको, आपको सोडियम भी घर में नहीं मिलेगा, दैट इज वेरी डेंजरस। ओके, ये इसमें आपको जल भी सकते हैं, ये एक्टिविटी आप करेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। ठीक है, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर उससे अच्छे से ड्राई करेंगे एंड रैप, उसको फिल्टर पेपर में ही अच्छे से रैप कर लेना है। इन ए स्मॉल पीस, छोटा सा पीस ऑफ कॉटन, कॉटन में आप उसको अच्छे से रैप कर लें। पुट द सोडियम पीस रैप इन कॉटन इनटू द बीकर। ओके, जो सोडियम का छोटा सा आपने पीस लिया है, उसको कॉटन में आपने जो रैप किया हुआ था, उसको आपको उस वाटर में डालना है या बीकर में डालना है, जो ग्लास में आपने वाटर लिया है। ऑब्जर्व केयरफुली, और फिर उसको आप देखोगे थोड़ा सा दूर हट करके, तो क्या होगा, जब आप देख रहे हैं ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, कीप अवे फ्रॉम दी बीकर, यानी बीकर से आप थोड़ा सा दूर हट जाएं। जैसे ही आपने तो उस पीस को डाला, आप बीकर से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे। ठीक है, व्हाट डू यू फील, तो आप क्या फील करते हैं, एज द बीकर बिकेम हॉट, आप देखोगे कि बीकर को थोड़ी देर में टच करके या ग्लास को आप टच करोगे तो आप देखोगे कि वो गर्म हो गया है ना, क्यों, क्योंकि उसमें जैसे ही आपने डाला उसमें रिएक्शन हुई और हीट प्रोड्यूस हुई। टेस्ट द सोडियम, ओके, विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जब आप सोडियम को करेंगे, आप लोग आवाज कर रहे हैं, किसी तरह से आवाज आ रही है। ओके, चलिए अब ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, देखोगे कि टेस्ट द सॉल्यूशन, हम फिर जो सॉल्यूशन मिला हमको, जो कि वाटर और सोडियम के साथ मिक्स होने के बाद बना हुआ है, इसको हमने रेड और ब्लू लिटमस पेपर से जो हम चेक करेंगे, इज द सॉल्यूशन एसिडिक, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये हमको टेस्ट करना है ना। तो क्या होगा, आप देखते हो, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट, आपने देखा जैसे ही आपने उस छोटे से स्मॉल पीस को डाला वाटर में, उसने विगोरसली वेरी फास्ट उसने रिएक्शन किया विद वाटर एंड अदर, ठीक है, सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, और दूसरे मेटल्स हैं, यदि आप ग्लास में आयरन को डाल दें, है ना, एल्युमिनियम को डाल दें, गोल्ड डाल दें, कुछ भी डालें, तो ऐसी रिएक्शन वो नहीं देते। लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वाटर और ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो बहुत फास्ट विगोरसली रिएक्शन करता है। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप, ठीक है, आप जान चुके हैं, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ओके, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, आप वुड ले सकते हो, है ना, आप सपोज दैट ये थर्माकोल है ना, कुछ भी चीज है, कोई भी चीज, प्लास्टिक है, वो भी नॉन मेटल है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, कोल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ओके, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर, इनको आप वाटर में भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे फास्फोरस है अपना, है ना, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो कि इट कैचेस फायर, है ना, फायर मतलब इसमें प्रोड्यूस हो जाती है इफ एक्सपोज टू एयर, यदि एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो इसमें फायर प्रोड्यूस हो जाती है। टू प्रिवेंट द कांटेक्ट ऑफ फास्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विच इज स्टोर्ड इन वाटर, तो इसको हम वाटर के साथ स्टोर करते हैं ना। ये भी एक फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने पर ये फायर प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसको वाटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, ओके, तो आप ये जान गए। इसमें देखिए क्या होगा, जो आपने ये सोडियम डाला है ना, तो ये क्या करेगा, हमारा रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, ये आप जान गए,
रिएक्शन विद एसिड, अब देखते हैं ये जो एसिड है बेस है ना, इसके साथ क्या रिएक्शन होती है। रिएक्शन विद एसिड, अब आप एसिड के साथ देखोगे तो आप दोनों की रिएक्शन को भी कांटेक्ट में लाएंगे और नॉन मेटल को भी कांटेक्ट में लाएंगे। हम देखते हैं एक्टिविटी अपना 4.6, एक्टिविटी 4.6, इससे भी हमने क्या किया है, हमने टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल, जो कि टेबल में दिया गया है, टेबल अपनी 4.5 आपके बुक में दी गई है। इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड बताए गए हैं, है ना, सर आपको देखना होगा। तो इसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ये सब यहाँ पर दिया है। जैसे मैग्नीशियम रिबन है, आप जानते हो मेटल हो जाएगा, एल्यूमिनियम है, आयरन है ना, कॉपर फील्ड है, चारकोल है, सल्फर है ना, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इसमें रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर, यानी जिसको आप बॉइल नहीं कर रहे हो, एसिड है उसी में आपने मैग्नीशियम डाला तो क्या होगा, एल्यूमिनियम डाला तो क्या होगा, आयरन डाला तो क्या होगा, यदि हम उसको हीट कर देते हैं तो दूसरा कॉलम है वार्म वाला, हीट करने पर क्या रिएक्शन देता है। फिर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, कैपिटल एस के साथ क्या रिएक्शन देता है, और दूसरा है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, H2SO4 के साथ ये क्या रिएक्शन देते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे और गर्म करने पे, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है HCl, और H2SO4 ये सॉरी ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये जो HCl है ये फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है ये दोनों ही एसिड्स हैं, इनके साथ आपको इनकी रिएक्शन देखनी है कैसे कहाँ पर क्या होगा। तो इसमें हमने क्या किया, एंड लेबल देम, उसमें ABCDEF हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। हाँ, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये आपका फिगर है बुक में, फिगर 4.6 A एंड B दोनों में दिखाया गया है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें आप समझेंगे अभी। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ओके, तो आगे इसमें देखिए हमने टेस्ट और सब में ABCDEF तक हमने मेंशन कर लिया। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, हमने ड्रॉपर से ऑफ डाइल्यूट हमने यानी HCl कितना लिया, 5 ml हमने HCl लिया। Observe the reaction carefully. तो एक नो रिएक्शन अकर इन कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब, यदि हमने रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन लिया है तब में हमने एक जितने भी हमको मेटल्स दिए गए हैं वो सारी चीजें नॉन मेटल्स सब में डाल देना है, ठीक है। एक में मैग्नीशियम, दूसरे में है ना, दूसरे में एल्यूमिनियम, तीसरे टेस्ट ट्यूब में आयरन, चौथे में कॉपर, चारकोल, सल्फर, ये सब डाला हमने। यदि रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, है ना, उसको आप कर सकते हैं, स्ट्रीट लैंप से कर सकते हैं, ऑब्जर्व करेंगे क्या रिएक्शन होती है। बहुत लाइट मैजिस्टिक से भी हो जाएगा, माउथ है ना, आपको लाना है तो रिपीट
इसके साथ भी करेंगे, सबको डाल करके रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। पर आप उस साउंड सुनेंगे, साउंड के साथ brought near the mouth of the test tube, and जब आप आओगे तो कहीं कहीं पर आपको साउंड भी सुनाई देगी। नॉन मेटल्स हैं जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल्स होते हैं ये चारकोल है ना, चारकोल है यहाँ पर, ये ई नंबर पे दिया गया है। तो ये हमारा नॉन मेटल है, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इसमें आप देख सकते हैं एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे ये। ओके, बट मेटल स्टेक विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जितने भी वो और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दैट बर्न विद द सॉफ्ट साउंड। जब आप मैच स्टिक इसी हाइड्रोजन गैस की वजह से आपको साउंड सुनाई देता है। मींस you must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid. अब कॉपर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देगा इवन ऑन हीटिंग, बट गर्म जब उसको आप हीट करोगे तब भी नहीं करेगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है। ओके, तो ये आपने देख लिया, इसके रिजल्ट देख लीजिए। देखिए जो ए है आपका वो है, हाँ कॉपर है। देखिए कॉपर है, इसमें कहता है कॉपर सल्फेट, जबकि ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा, इसलिए ये रिएक्शन दिखाई गई है। बी में भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दे रहा है। जिंक सल्फेट, जिंक क्यों? क्योंकि आपको जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पर दैट इज आयरन है ना, कॉपर है, चारकोल है। ओके, आयरन के साथ जब रिएक्शन होगी तो आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर बनेगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके आगे इसमें देख लीजिए बेसिस के साथ ये क्या रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन विथ बेस है ना, बेस में आप समझेंगे। जब बेस के साथ कराते हैं तो इसमें हमने क्या किया है, कैसे होगा टाइम। ओके, एक्टिविटी 4.7 देखें। ठीक इसी तरह भी ABCD F तक मेंशन करना है। तो हमने क्या किया, एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH, जो कि एक बेस है। जैसे अभी हमने यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था है ना, ये है एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और वहां पर हम ले रहे हैं NaOH है ना। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, बेस है ना। अब हमको बेस के साथ रिएक्शन करानी है, तो इसमें देखेंगे आप, इसमें हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, उसमें हमने 3 to 4 है ना फिलेट ओके ऑफ 8 in 5 ml हमने इसका लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का है ना। बहुत थोड़ा सा अमाउंट लेना है, मीन्स हाफ से भी कम। उसको हमें 5 ml उसमें वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर क्या करना है, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम, हमको एल्युमिनियम फॉइल लेना है इनटू इट। ओके, हमने सबसे पहले एल्युमिनियम डाल के देखा जो कि मेटल है। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक, उसके पास लाएंगे नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के जब आप पास लाओगे तो आप इसको ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, थोड़ा दूर हट करके। तो आप देखते हैं कि
व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? पॉप साउंड सुनाई देगा, तो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, तो आप जानते ही हैं जब पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्यों प्रोड्यूस होती है? कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो क्या रिजल्ट आया? मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो आपको कैसे पता चला? जब आप मैच स्टिक लाए तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास से पॉप साउंड सुनाई दिया। ओके, और रिएक्शन विद नॉन मेटल्स देखेंगे तो बेस जो हैं, बेसेस आर कॉम्प्लेक्स ना, तो ये डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट रिएक्शन देते हैं, इसलिए यहाँ पर कह दिया है बेसेस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। वो इनकी नॉन मेटल के साथ कहीं पर रिएक्शन होगी, कहीं पर नहीं होगी, है ना, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिख दिया गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट, जो आपको बन के आ रहा है, एंड आयरन, है ना, कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म द, आपने क्लास 7 में इसको किया भी था। ओके, इसको देखेंगे तो एक्टिविटी 4.8 समझ लेते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसमें हमने क्या किया, 100 ml हमने 100 ml का एक बीकर लिया, उसको हमने लेबल कर 5 हमें लेने हैं, या ग्लास ले लें आप, है ना, उसमें हमने लेबल कर दिया ABCDE, है ना। उसमें हमें 50 ml हमने वाटर ले लिया, सब में 50 ml वाटर लेना है ईच बीकर में। डिजोल्व इन ईच बीकर, आपने क्या किया, 1 टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस, है ना, एज इंडिकेट इन फिगर किसमें 4.6 में आपको बताया गया है। तो इसमें क्या करना है, ईच बीकर में आपको 1 टीस्पूनफुल, 1 टीस्पून लेकर के ईच सब्सटेंस, जितना भी सब्सटेंस आपको बताया है 4.6 में, वो आपको डिजोल्व करना है। 4.6 में दिए गए हैं, देखिए, है ना। तो कॉपर सल्फेट है ना, जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, आयरन नेल है, कॉपर टर्निंग्स हैं, कॉपर, ये सारी चीजें आपको इसमें डालनी है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, 4.6 का A ये है, ठीक है, 4.6 का B फिगर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आपने सॉल्यूशन लिया, इसके बाद जब आपने डाल दी है ये सारी चीजें, तो क्या होगा, ओके, इसमें आप देखेंगे नीचे, कीप द बीकर अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर के लिए वैसे ही रख देना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर, एक जो सुपीरियर मेटल होता है वो इंफीरियर, है ना, मेटल को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, एक्वस मीन्स होता है जलीय, जो हमने वाटर के साथ बनाया है। तो इन बीकर ए, जो बीकर ए है जिसमें हमने जिंक लिया था, है ना, जिंक लिया था, तो क्या करेगा, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जो हमारा बीकर ए है ना, उसमें हमने जिंक लिया है, ध्यान दीजिएगा, जिंक हमारा सुपीरियर है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे वो कॉपर को रिप्लेस करेगा। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर हो जाएगा एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ द कॉपर इज डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो आप देख सकते हैं फिगर में, है ना, ये पहला जो इसमें टेस्ट ट्यूब है, ए वाले में फिगर आप ए को देखेंगे तो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसी का ठीक नीचे आप बी देखेंगे तो इसका ब्लू कलर डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जब उसमें हमने जिंक डाला तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट, और जो कॉपर था वो रेड पाउडरी सब्सटेंस के फॉर्म में बॉटम पे डिपॉजिट हो गया। आपको बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, ये पहला हो गया, इसी तरह से सारे हैं, ऑब्जर्व करने होंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन भी दिखाई गई है, कॉपर सल्फेट था, इसमें जिंक डाला, कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, है ना, जिंक सल्फेट बन गया, कलरलेस है, और जो कॉपर था अपना वो रेड कलर का, रिएक्शन में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। ओके, इसको आज देख लीजिए, इसको फिर मैं रिएक्शन भी समझाऊंगी, या थोड़ा टाइम कम है इसमें, है ना। फिर इसको देखिए, यू कैन राइट डाउन, आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेस ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी। आप देखेंगे कि जिंक जो है यहाँ पर, जो सी बीकर है, वहां पर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी बाय आयरन इन बीकर ई। ठीक है, आप देख सकते हैं जिंक का डिस्प्लेसमेंट सी में देखिए जो बीकर सी है, बीकर सी में आपने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आप देखिए जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी है। ठीक है, ओके। आयरन वाले में देखिए सेम है ना, उसी तरह से। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सिमिलरली आयरन could be displaced by copper in beaker D। आयरन का भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कॉपर आयरन को भी डिस्प्लेस करता है ना। और ठीक है, ओके। तो आगे देखिए, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी। आज जैसे कि आपने देखा कि बीकर सी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ए में जैसा दिखा रहा है वैसा ही बी में दिखाई दे रहा है, कलरलेस। ओके, वी कैन एंटर दैट, हम कह सकते हैं कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक, है ना। कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से, बट वाई, क्यों? व्हेन द जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर, जबकि जिंक कॉपर को कर देता है लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जिंक सुपीरियर है। जब उसमें टेबल में देखते हैं IUPAC टेबल में, तो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है ना। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसी वजह से कॉपर जो है सुपीरियर होने की वजह से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, वाई कैन नॉट कॉपर डिस्प्लेस जिंक इन बीकर? तो आपको रीजन बता दिया मैंने। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, ओके, इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स होते हैं इसके, बेस्ड ऑन द फैक्ट, एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना, सुपीरियर है। इस बात को अंडरलाइन कीजिएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और वी कैन से जिंक इज सुपीरियर देन कॉपर, है ना, सुपीरियर है, कॉपर हमारा इंफीरियर है। जिंक इज मोर, इस बात को अंडरलाइन करें, है ना, ये पॉइंट लाइन है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। ओके, इसलिए जिंक जिंक को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, समझ गए? इस बात को अंडरलाइन करेंगे, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस कर सकता है ए लेस रिएक्टिव मेटल को, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि जो मोर रिएक्टिव है, जो सुपीरियर है, वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। इसकी मेन वजह यही थी। बट इन लेस, ओके, ये आप समझ गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई। क्यों डी और ई में किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुई? कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मैटर फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग? जैसे जिंक है, देन आयरन है, देन कॉपर है, ये सीक्वेंस है। ओके, तो आज इतना ही रखिए। 4.3 हम कल पढ़ेंगे, अपना जो हेडिंग है। ओके, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन आंसर भी देख कर आइएगा। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टाइम कम है, अदरवाइज इसको भी करवा देते आज, देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चा है। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप जानते हैं, है ना, आप जान चुके हैं व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, है ना, एरोप्लेन्स वगैरह बनाने में, है ना, ट्रेन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, ये सारी चीजें बनती हैं विद यूजेस ऑफ। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं उनका भी क्या है, तो इसमें आप समझ गए हैं, नॉन मेटल्स इसेंशियल हैं फॉर आवर लाइफ विच आल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, है ना, जो कि ऑक्सीजन है हमारा, ये नॉन मेटल है, ये गैस है ना, तो ये हमको ब्रीथिंग में हेल्प करता है। नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनका यूज हम, जैसे नॉन मेटल्स में आप काउ डंग है, मैन्योर है, ये सारी चीजें क्या है, फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की, है ना, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि क्लोरीन है अपना, है ना, फिटकरी है, ये सारे नॉन मेटल हैं जिससे हम वाटर प्यूरिफाई करते हैं। नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड,
है ना, एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना। नॉन मेटल्स जो है यूज इन क्रैकर्स, है ना, क्रैकर्स बनाने में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस तरह से ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। मंडे को हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज जरा फाइंड आउट करके आइएगा, ठीक है बेटा। चलिए, हाँ ओके, अब बताएं, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? मैम हाँ बेटा। मैम जी, मैम 4th नंबर में है नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन। तो मैम ये नॉन मेटल पर्पल कलर सॉल्यूशन में कैसे चेंज होगा मैम? बेटा नॉन मेटल जो है ये पर्पल कलर सोल्यूशन में चेंज हुआ है ना, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है ना। बी वाले में क्या हमने आयरन डाला है, आयरन डाला हुआ है उसमें, है ना। तो वो आयरन के साथ रिएक्शन हुई, है ना, और क्या बना, आयरन सल्फेट बना वहां पर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लू कलर ऑब्टेन हुआ, ठीक है। और बताइए, और किसी कुछ पूछना है इसमें? सबसे एक मेन बात आपको ये याद रखनी है, जैसे अपना जिंक है दैट इज सुपीरियर है, मोर रिएक्टिव है। ये जो इंफीरियर हैं, इसके नीचे वाले हैं जो लेस रिएक्टिव हैं मेटल्स, उनको ये डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन हम ये चाहें कि कॉपर है या आयरन है, ये इंफीरियर जिंक से नीचे हैं, लेस रिएक्टिव हैं, ये जो है हमारे सुपीरियर यानी जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाए। ये हर जगह है ना। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है जब रिएक्शन होती है, और जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव वाले को रिप्लेस नहीं कर पाता। इसीलिए जो बीकर में कहीं कहीं पर आप देखें, जैसे सी था वहां पर कलरलेस दोनों में दिख रहा है, यानी कि देयर इज नो रिएक्शन, है ना। जो आगे लास्ट वाले थे बी ई एफ, उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि एक में चारकोल था, दूसरे में सोडियम था, है ना। इस तरह से वहां पर भी नहीं होगा। और इज दैट क्लियर? ओके, यस मैम। तो इसके समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। यस मैम। तो इसमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करके आइएगा। हम मंडे को इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, पेपर सबका बन गया था? पेपर सबका बन गया था? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके देन बाय। बाय मैम। मैम। बाय मैम।